Praise the Lord. Hallelujah. Once again, a wonderful day, a wonderful time to glorify the Lord, His name, to witness His works. एक बार आज एक सुबह, खूबसूरत सुबह, परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाली, परमेश्वर के कामों का वर्णन करने वाली सुबह। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कामों का वर्णन कौन करेगा? कौन करेगा? कब करेगा? कैसे करेगा? कहां से करेगा? यह एक सवाल है। यह एक सवाल है। प्रभु की महिमा कैसे करेंगे? कहां से करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पा रहे? वो महिमा करने वाले लोग कहां हैं? उनके अंदर क्या विशेषता होती है? वो कौन लोग होते हैं जो प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं, मनादी कर सकते हैं, फैला सकते हैं सुसमाचार, यीशु के काम को फैला सकते हैं? वो कौन लोग होते हैं? मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके चलता हूं आज की सुबह में। और खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह किसी से कुछ कह रहे हैं और वो आपको मिलता है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 5, चैप्टर 4 देखते हैं पहले। और उसकी 19वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और उसने कहा, और यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, फॉलो मी। मेरे पीछे चले आओ। ये मेरे पीछे चले आओ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये जो क्रॉनिकल गॉस्पेल्स है, एक के पीछे एक जो सुसमाचार है, मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, ये 20 बार आप यीशु मसीह ने बोला है। 20 बार। 6 बार मत्ती में, 4 बार लगभग मरकुस में, 5 बार लूका में और 5 ही बार यूहन्ना की इंजील में। 20 बार फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। दिस इज द विल ऑफ अवर सेवियर। सुबह सवाल यह है, इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड ही सेड टू देम, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू। अभी मैं फॉलो मी पर हूं। अभी मैं सिर्फ फॉलो मी पर हूं। 20 बार क्रॉनिकल गॉस्पेल्स में, सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में 20 बार। बात एक बार में समझ में नहीं आई, बात 2 बार में समझ में नहीं आई, बात 5 बार में समझ में नहीं आई,
बात 10 बार में समझ में नहीं आई और बात 20 बार के बाद भी आज भी समझ में नहीं आ रही है, फॉलो मी। इस फॉलो मी के साथ एक पैकेज है। इस फॉलो मी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। फॉलो मी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इसके आगे अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एंड आई विल मेक यू, एंड आई विल, वेरी गुड, मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा। बिगड़े हुए क्यों हैं? हालात बिगड़े हुए क्यों हैं? उम्मीदें क्यों बिगड़ गई? आशाएं क्यों टूट गई? परिवार में प्यार क्यों बिगड़ गया? समाज में इज्जत क्यों बिगड़ गई? क्योंकि ये जो आई विल मेक यू है, ये पैकेज में है, फॉलो मी के साथ फ्री। जैसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, फॉलो मी के साथ आई विल मेक यू का वायदा फ्री पैकेज। मुझे मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें बना दूंगा, मैं तेरे परिवार को बना दूंगा, मैं तेरे जीवन को बना दूंगा, मैं तेरे बच्चों के जीवन को बना दूंगा, मैं तेरी परिवार में आशीष दूंगा। बाइबल क्या बताती है व्यवस्था विवरण के अंदर? तेरे भीतर जाने में और बाहर जाने पे मैं आशीष दूंगा, तेरा आना जाना बना दूंगा, तेरे गल्ले और तेरी कटौती पर आशीष दूंगा, तेरा गल्ला बना दूंगा, तेरे भंडार बना दूंगा, बना दूंगा। पैकेज ऑफ गॉड, आई विल मेक यू, पैकेज ऑफ गॉड। टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री। हमें टूथपेस्ट नहीं चाहिए, हमें भैया ब्रश दे दीजिए आप, हमें फ्री वाला आइटम दे दो, हम टूथपेस्ट नहीं खरीदेंगे, आपको कोई नहीं देगा। तरीका है, एक तरीका है। अगर आप चाहते हो कि बन जाओ, तरीका यह है, फॉलो मी। अगर चाहते हो कोई बना दे, तो तरीका यह है कि उसके पीछे हो लो, तब वो बनाएगा। मैं ढिठाई करके अपनी जगह रहूंगा, मैं ढिठाई करके दूसरे रास्ते पर चलूंगा और उम्मीद तुमसे करूंगा कि मुझे बनाओ। ये जो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लिखा है, और सारे उर्दू में लिखा है सब तारीकी में चल रहे थे, हिंदी में लिखा है वो अंधियारे में चल रहे थे, अंग्रेजी में लिखा है दे ऑल वेयर वॉकिंग इन द डार्कनेस। क्या पुराने नियम में नबी नहीं थे? बड़े नबी थे, ढेरों नबी थे। अरे नबी ही नबी थे, एक के पीछे एक बड़ा भविष्यवक्ता था। रोने वाला भविष्यवक्ता, समझाने वाला भविष्यवक्ता, पुचकारने वाला भविष्यवक्ता, उदाहरण देके समझाने वाला भविष्यवक्ता, छोटा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता, चेतावनी देके समझाने वाला भविष्यवक्ता, हर प्रकार के भविष्यवक्ता थे। और वो एक बात कह रहे थे, अभी समय है, यहोवा के पीछे हो जाओ, अभी समय है, यहोवा के ज्ञान को ढूंढ लो, अभी समय है, सही समय है, यहोवा के पीछे हो लेने का सही समय। किसी ने नहीं सुनी, भविष्यवक्ता बोल रहे थे। एट लास्ट परमेश्वर को समझ में आया, ये भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनेंगे। I will send my son,
आई विल सेंड माई सन, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। बेटे ने आके क्या कहा? फॉलो मी। बेटे ने कहा फॉलो मी, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बनाऊंगा। जब पतरस से कहा तो कहा तू तो मछली पकड़ने वाला है, फेल हो चुका है, तो तुझे मछुआरा बनाऊंगा, काबिल मछुआरा। मछली नहीं, मनुष्यों को भी पकड़ लेगा। आप जिस फील्ड में हैं वहीं पर परमेश्वर आशीष देगा। आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, परिवार में आशीष देगा। आप छात्र हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई पर आशीष देगा। आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, आपके करियर पे आशीष देगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपके व्यापार पे आशीष देगा। आई विल मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा। एंड आई विल नॉट चार्ज फॉर दैट, मैं उसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। तुझे सिर्फ एक काम करना है, मेरे पीछे हो ले। एक काम करना है, मेरे पीछे हो ले। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 Corinthians, अगर हम 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 14, 15 और 16 आयत पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 4 verse 14, 15 and 16। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता। पौलुस साहब लिख रहे हैं ये बात। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपना प्रिय बालक जान के। मेरे पास जो वर्जन है उसमें लिखा है अपनी संतान जान करके। बहुत विश्वासी कलीसिया है कुरिन्थियों की। मैं तुम्हें बेइज्जत करने के लिए ये बातें नहीं कह रहा, लज्जित करने के लिए नहीं कह रहा। अपना प्रिय जानकर तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम्हें चिता रहा हूं। पौलुस कह रहा है इट इज माई वार्निंग, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, गड़बड़ी कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या आ गई, उसको भी सुन लें, उसको भी सीख लें, उसको भी समझ लें, यहां भी सुन लें, वहां भी सुन लें, गड़बड़ियां आ गई। किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको खुश रखेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस साहब एक अति विश्वास में चलने वाली कलीसिया से कह रहे हैं, जो बहुत विश्वास में चल रही है, लेकिन गड़बड़ी हो गई, कुछ कलीसिया बर्बाद की कगार पे आ गई। मैं तुम्हें शर्मसार नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मुझे मालूम है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो गए, तुम्हें सुनाने वाले 10,000 हो चुके, तुम्हें बताने वाले 10,000 हो चुके। लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा, लेकिन वो कह रहा मैं अपनी प्रिय संतान, माई बिलवड चाइल्ड, अपना प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं।
यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं हैं। बहुत सारे सिखाने वाले इकट्ठे कर लिए, सबकी सुनने लगे। इस आयत को 4:14 से लेके 14, 15, 16 इंग्लिश में और हिंदी में बहुत ध्यान से घर में पढ़ना। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं हैं, इसलिए कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। कमाल की बात है। पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना पड़ रहा है। जरा सोचिए कि घर के अंदर पापा अपने बच्चों को यह बताए कि देखो बेटा मैं तो पापा हूं तुम्हारा, ए पापा मान लो मुझको, मैं तुम्हारा पापा हूं, ए मैं तुम्हारा मेंटर हूं, ए मैं तुम्हारा लीडर हूं, ए मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मैं तुम्हारा शेपर्ड हूं। पौलुस को यह बात कुरिन्थियों की कलीसिया को समझानी पड़ रही है। कुरिन्थियों की कलीसिया भटक गई है। 10,000 प्रीचर्स उनके पास भीड़ है, नए नए चैनल है, नए नए लोग हैं। हम उसको भी सुनेंगे, हम उसको भी सुनेंगे, हम उसको भी सुनेंगे। उनका विश्वास खराब हो गया, परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो गया, गठबंधन खराब हो गया। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हैं तो भी पौलुस कह रहा है तुम्हारा पिता सिर्फ मैं हूं। मैंने तुम्हें मसीह जीवन में चलना सिखाया है, मैंने तुम्हें मसीह का प्रेम बताया है। अरे मैं हूं जिसने स्वर्ग की बात बताई है। स्वर्ग पे पहला कदम कैसे रखना है यह बात मैंने तुम्हें सिखाई है। मैं ही हूं, पौलुस कह रहा है, जो यह बता रहा है कि मैं स्वर्ग पे गया हूं। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, बाप मैं हूं। बाप विनती कर रहा है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी सी चाल चलो। इमिटेट मी शब्द अंग्रेजी में बहुत अच्छा है। इमिटेट मी। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पहली आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहली आयत, लिखा हुआ है 11 अध्याय पहली आयत, तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इसमें भी जो अंग्रेजी का शब्द है किंग जेम्स वर्जन में, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 मसीह की सी चाल चल रहे हैं, मसीह के से तजुर्बे हैं, मसीह की भाषा बोल रहे हैं, मसीह के शब्द बोल रहे हैं। अगर अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन डाल दिया जाए मेरे लिए स्क्रीन पर, तुम मेरी सी चाल चलो, इमिटेट मी
एज आई इमिटेट क्राइस्ट। 10,000 लोग, 10,000 चालें, बी इमिटेटर्स ऑफ मी। 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ। इमिटेशन का मतलब है हू बहू, एक जैसा, बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओ, जैसा मैं मसीह की तरह बन चुका हूं, जैसा मैं मसीह की तरह बनने की कोशिश में हूं, वैसे बन जाओ। 10,000 प्रीचर्स, मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या बनाएंगे। 10,000 प्रचारक जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम पौलुस कह रहा है क्या बनाएंगे। यीशु ने कहा फॉलो मी, फॉलो मी। पतरस नहीं कह पाया बी इमिटेटर्स ऑफ मी। याकूब नहीं कह पाया बी इमिटेटर्स ऑफ मी। यूहन्ना नहीं कह पाया बी इमिटेटर्स ऑफ मी। क्या ये परमेश्वर के सेवक नहीं थे? परमेश्वर के ही सेवक थे। क्या ये यीशु को नहीं जानते थे? ये यीशु को जानते थे। लेकिन सिर्फ पौलुस अकेला ऐसा था जो ये बात कह सका, बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। बिल्कुल वैसे ही बन जाओ जैसा मैं मसीह की तरह बन गया, जैसा मैं मसीह की तरह बन रहा हूं। बी इमिटेटर्स ऑफ मी। तुम्हारे पास सुनने के लिए 10,000 प्रचारक हो सकते हैं। पुराना नियम भविष्यवक्ताओं और प्रचारकों से भरा हुआ है, लेकिन यहोवा का काम नहीं हो पा रहा था। एक अदन की वाटिका बनाई थी, वो भी उजाड़ दी गई। उसमें भी गुनाह हो गया, वो भी बिगड़ गई। उसमें भी लुका छुपी का खेल होने लगा। उसमें भी कोई छुप के बैठ गया, उसमें भी कोई सामने नहीं आया। आदम और हव्वा गलती तो कर चुके थे, लेकिन खुद यहोवा के सामने नहीं आए। यहोवा परमेश्वर को ट्रिंग ट्रिंग खुद करना पड़ा, खुद कॉल करना पड़ा। आदम आदम, हव्वा हव्वा, तुम कहां हो? तब आदम और हव्वा निकल के आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अरे अचानक यहोवा परमेश्वर आ गया। देखो रोज आता था, रोज आता था, दिन में कई बार आता था, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा था। आज कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ हो गया। उस यहोवा परमेश्वर के सामने आने में हिचकिचाहट थी, खुद नहीं आ रहे थे। जो इंतजार करते थे कि यहोवा आएगा, आज छुपे बैठे हैं। बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। तुम्हारे बाप 10,000 हो सकते हैं, नहीं बाप नहीं, तुम्हारे प्रचारक 10,000 हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही है। पौलुस कह रहा है पिता एक ही है। बाप अपने बापचे को गलत रास्ता नहीं बताता।
पिता अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं बताता। अगर वो पिता मसीह की छाप में है, अगर वो पिता मसीह की छाप में है, वो वाला पिता नहीं जो बेटे के साथ बैठ करके दारू पीते हैं, वो वाला पिता नहीं जहां बाप बेटे एक संग कुकर्म करते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, गंदे विचार बनाते हैं, गंदी कल्पनाएं करते हैं, वो वाला पिता नहीं। वो वाला पिता जो संभालता है, जो संवारता है, जो माली की तरह काम करता है, जो काटता है, जो छांटता है, फ्रूटफुल बनाता है, तो वो वाला पिता जो प्यार करता है, जो पुचकारता भी है और ताड़ना देने में पीछे नहीं रहता, जो डांटता भी है। बी इमिटेटर्स ऑफ मी, बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। मेरी छाप बन जाओ। यीशु मसीह जब कह रहे फॉलो मी आई विल मेक यू, फॉलो मी आई विल मेक यू, अपनी छाप बनाऊंगा। पतरस मैं अपनी छाप बनाऊंगा। याकूब, अंद्रियास, मैं तुम्हें अपनी छाप बनाऊंगा। छाप बनाना चाहता है। प्रार्थना करने जा रहा हूं। बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। सोचे, आज सोचिएगा, आप किसके इमिटेटर हैं, किसकी छाप बनना चाहते हैं, किसकी छाप बनना पसंद करेंगे। दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। इस सवाल का जवाब ढूंढो। हालेलुया। आशीष दे प्रभु, अनुग्रह कर। बहुत बड़ी कम शब्दों में छोटी सी बात, मेरे पीछे हो ले। बी इमिटेटर्स ऑफ मी, मेरी छाप बन जा जैसे मैं मसीह की छाप हूं। आज हृदय के अंदर झांकें, देखें, समझें, परखें। 10,000 प्रचारक हो सकते हैं तुम्हारे सिखाने वाले, जिनसे तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, 10,000 हो सकते हैं। सीखने वालों को समझना कि वो मसीह की छाप है या नहीं है। पौलुस को कहना पड़ा, गड़बड़ियां देख करके, बर्बादी देख करके, उजड़ते हुए परिवारों को, कलीसिया को देख करके, बी इमिटेटर्स ऑफ मी। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर, दया कर यीशु। आज डायरेक्शन दे, सोचने पे मजबूर कर, यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आज जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का दिन है, हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारा प्यार आप सबको। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप हमें मैसेज करेंगे, जितने लोग आज उपवास पे हैं, प्लीज अपना नाम हमें जरूर भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अपने बीज जरूर भेजिए। वी नीड योर सीड्स। सच में हमें बहुत जरूरत है। 9411958464 99977730585। सिर्फ यही 2 नंबर हैं जिस पे आप प्रार्थना करा सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर ले सकते हैं, 8464 वाला नंबर, जिस पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको सब मालूम है। खंगालिए, देखिए क्या कर सकते हैं मिनिस्ट्री के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत सुरक्षित रहना, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। प्रेज़